दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेविस क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे 11th का केमिस्ट्री का मैं चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन है, डोबेराइनर का त्रिक नियम। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर जो भी है ना फटाफट देखेंगे अपन। 2-2 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है और इनको बहुत सरल तरीके से समझना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कभी कभी 2 नंबर पर आ जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखना है फटाफट। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहता क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन समझना है अपन को। ठीक है, जो भी दिक्कत है वो सब अपन फटाफट सॉल्व करेंगे और अपन जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप पर ग्रुप पे लिंक होता है, फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है 1829 में डोबेराइनर ने तत्वों को 3-3 के समूहों में वर्गीकृत किया। प्रत्येक समूह त्रिक कहलाता था। अच्छा, त्रिक त्रिक मतलब समझ जाइए 3। ठीक है, पहली बात, एक त्रिक के तत्वों के गुण समान होते थे। मतलब कहने का त्रिक में 3 तत्व रखा उन्होंने और समान होते। त्रिक के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों के योग का आधा था। ऐसे समूह डोबेराइनर के त्रिक का नाम से जान प्रसिद्ध है। अच्छा, मैं एक चीज़ पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले आप एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए, इसके बाद वो बहुत सरल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और यहाँ पे लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब चीज़ें सिंबल जो हैं, प्रतीक हैं, ये सब चीज़ें मैं एलिमेंट्स का पूरा का वीडियो बना है चैनल पे, देख लीजिएगा एक बार फिर से। यहाँ पे लिथियम का मेरा जैसे होता है 3, तो परमाणु भार इसका होता है 7। अच्छा, क्यों होता है वो वीडियो भी बना है, चैनल पे जाके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सोडियम का 11 होता है, 11 का परमाणु भार 23 होता है। पोटेशियम का 19 होता है। ठीक है, तो 19 का यहाँ पे 39 हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। यहाँ पे क्लोरीन 17 का 35 होता है, ब्रोमीन आयोडीन 80 होता है, और यहाँ पे आयोडीन का 127 होता है। अच्छा, ये सब परमाणु भार लिखे हुए हैं, परमाणु क्रमांक आप लोग को पता है। अच्छा, दिखा मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अपन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि अपन 3 तत्व लेते हैं तो इनको त्रिक कहा गया। त्रिक मतलब 3 तत्व लगातार है तो इनको त्रिक कहा गया। अब यहाँ पे बात ये है कि जैसे इनका मेन कहना क्या चाहते थे कि देखिए, इसका जो परमाणु भार है और इसका जो परमाणु भार है, परमाणु भार क्या है वो चीज़ अपन वीडियो एक बना है, देख लीजिएगा वहाँ पे परमाणु भार कैसे निकालें, तो वहाँ पे बताया गया है मैंने। अच्छा, परमाणु भार में एक बार फिर से बता दे तो यहाँ पे भी देखो, परमाणु भार मतलब होता है उसके न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे 3 का 7 कैसे हो गया वो ट्रिक मैंने बताया था वीडियो में, तो वहाँ पे भी देख लीजिएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, जो भी यहाँ पे विषम संख्या होगा, विषम संख्या का हमेशा गुणा होता है, तो इसका 3 होता है तो 3 दूना 4 और 1 जुड़ जाता है। विषम संख्या में हमेशा 1 जुड़ जाएगा, सम संख्या में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जैसे 11 11 दूना 22 और 1 23 हो गया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, इन तीनों तत्वों का, अच्छा इस तत्व का और इस तत्व का जो परमाणु भार होगा, परमाणु भार होगा इन दोनों तत्वों का, इसका और इसका जो परमाणु भार होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, उन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए तो बीच वाले का आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, 7 + 39, इसका 7 हुआ, इसका 39, और 2 का भाग कर दिए 23 आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का इतना है, ब्रोमीन का है और आयोडीन का, तो आयोडीन और क्लोरीन को जोड़ दिया जाए और 2 का भाग कर दिया जाए, यहाँ पे देखिए तो 80 आ जाता है। ठीक है, 81 पॉइंट। तो ये मतलब लगभग एग्जाम्पल लगभग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका हो जाता है डोबेराइनर के तत्वों के 3 सब है ना, त्रिक नियम। अच्छा, इसके कहने का अर्थ है समझ गए होंगे कि दो तत्वों की परमाणु भार को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाए तो जो बीच मध्य में रखा हुआ तीसरा तत्व है उसके बराबर आता है, उसके परमाणु भार के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिएगा डोबेराइनर का त्रिक नियम है एक बार फिर से। अच्छा, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। डोबेराइनर के तत्वों के 3-3 के समूह में देख चुकी है इधर। ठीक है, यहाँ तक हो चुका। यहाँ पे एक त्रिक के तत्वों के गुण समान होते थे। अच्छा, गुण उनका समान है। त्रिक के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के योग के आधा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि एक तत्व और दूसरा तत्व और बीच में जो रखा है तो इन दोनों तत्वों के भाग करना है 2 से तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाता है आपका डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो यहाँ पे आपका जो छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन था, छोटा सा वीडियो था, तो यहाँ पे आप क्लियर हो चुका है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे न्यूलैंड का अष्टक नियम है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है और लगभग मैं जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये
अपने जो नंबर हैं वो, ठीक है ना, यदि बन गया तो दिला के जाते हैं, नहीं बना तो बाय बाय करके जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सन सन 1865 में, ये 1865 में आया था, वो 1829 में आया था। कौन? डोबेराइनर का त्रिक नियम। उसके बाद आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। और बाकी के जो भी 2-3 नियम हैं उनको अपन को पढ़ना नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, और जो भी यदि पढ़ना हो तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए इसके अनुसार कह क्या रहा है, ये सब चीज़ें कि ये सॉन्ग से रिलेटेड है और सरल है, बहुत सरल है। ठीक है, तो यहाँ में कह रहा है जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाता है, अच्छा परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है, तब किसी तत्व से शुरू करने पर आठवां तत्व उसी के समान गुणों वाला तत्व होता है। मतलब जो पहला होगा उसके बाद जो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां जो होगा वो पहले के बराबर होता है। ठीक है, सेम होता है, समान गुण होता है, उसका गुण की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि संगीत में आठवां स्वर पहले के समान है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें एक लाइन में है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन हो गया। तो ये सब चीज़ें आपका हो चुका। ठीक है, और यहाँ पे आपका पूरा ये हो चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक सॉन्ग बन जाता है, जैसे सारे गामा पा नी। ठीक है, सारे गामा पा नी। अच्छा सुने होगे एक सॉन्ग, ये सॉन्ग बहुत अच्छा चलता है, स्वर, ये स्वर है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये सब अपन का साउथ इंडियन में चलता है ना। बाकी ये तो है अपन के ढोलक वोलक जो बजाते हैं उनकी में ऐसा धुन निकलता है। ठीक है, नॉर्मली अभी भी, लेकिन बाकी के जो आज के जैसे सॉन्ग आ जाते हैं तो उन सब में ये सब चीज़ें नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें आपका हो चुका न्यूलैंड का अष्टक नियम। अच्छा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज होते रहते हैं, न्यूलैंड को कभी न्यूजीलैंड लिख देते हैं, तो ये न्यूजीलैंड एक देश है। ठीक है, और वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। न्यूलैंड एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना, एक वो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम का मतलब ये होता है कि 8 तत्व लेना है। और अच्छा मैं त्रिक नियम बताया था तो उसमें 3 तत्व लेना है, तो यहाँ पे अष्टक नियम है तो ये 8 तत्व लेना है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम, बहुत ही सरल। अच्छा एक बार समझ लीजिए फिर से, जब तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाता है। अच्छा परमाणु भार हमको बढ़ते हुए रखना है, तब किसी तत्व से शुरू करने पर, अच्छा कोई भी तत्व से जैसे हम शुरू करते हैं तो आठवां तत्व उसी के समान गुणों वाला तत्व होता है। ठीक है, सेम, जिसका ये जो लिथियम है और यहाँ पे फ्लोरीन है, इसका गुण सेम होगा। ये इसको कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, जैसा कि संगीत में आठवां स्वर पहले के समान होता है। ठीक है, जैसे मतलब संगीत होता है, तो संगीत में अब मेरे को ज़्यादा तो पता नहीं है संगीत के बारे में, तो जो पहला इसमें बता रहा है कि जैसे जो पहला होता है वो आठवां जो स्वर होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो चुका है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, क्योंकि 2 से 3 नंबर के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। अच्छा 1 नंबर का कभी एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर भी आ जाता है 1 नंबर का भी, तो इसको भी तैयार रखेंगे। ठीक है, तो यदि चैनल में नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और डेली का डेली आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो भी दिक्कत हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी सोल्यूशन है सब चीज़ क्लियर किया जाएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, चैनल में नया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।